मुंह के छाले क्यों हो जाते हैं, कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से मुंह के छाले होते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देखिए। आज हम ऐसे एक विटामिन की डिफिशियंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके वजह से यह हो सकता है। ये फोटो देखिएगा, इसमें इस आदमी को कुछ छाले हो गए हैं, सन बर्न्स हो गए हैं, स्किन ड्राई हो गई है, बर्न हो गई है। और यह जनरली जहां सन एक्सपोज यानी कि जहां सूरज की किरणें पहुंच पाती है वहां ही होता है, कपड़ों के नीचे नहीं होता है। जैसे कि हथेलिया, चेहरा, गला या फिर पाँव पे, यहाँ पे स्किन बर्न जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। यह जो दिखने वाली बीमारी है इसे हम कहते हैं पेलेग्रा, और पेलेग्रा एक विटामिन डिफिशियंसी है। पेलेग्रा होता है विटामिन B3 यानी नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से। और नियासिन एक ऐसा विटामिन है जो कॉर्न में नहीं होता है। कॉर्न यानी कि मकई, मकई के अंदर विटामिन B3 नियासिन नहीं होता है। इसी वजह से जो सिर्फ मकई खाते हैं या मकई बेस्ड खाना खाते हैं उनमें इसकी डिफिशियंसी जरूर मिलती है। अगर आप भी मकई बेस्ड खाना खाते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि इसके एंड में मैं ऐसे कुछ सोर्सेज बताऊंगा जिसमें विटामिन B3 बहुत ज्यादा पैमाने पे होता है और आपको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। साथ ही में और क्या क्या प्रॉब्लम नियासिन के डिफिशियंसी की वजह से होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। विटामिन B3 ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी के फंक्शंस में बहुत जरूरी है। ये एनर्जी जनरेट करने में जरूरी है, डीएनए टूट गया तो उसको रिपेयर करने में जरूरी है, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जरूरी है, गट हेल्थ यानी कि आपके आंतों को या फिर पेट को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने के लिए भी बहुत जरूरी होता है, और साथ ही में ब्रेन का फंक्शन करने के लिए भी जरूरी होता है। अब देखते हैं कि विटामिन B3 यानी कि पेलेग्रा के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले स्किन के बारे में तो हमने जान लिया कि जहां जहां स्किन सन एक्सपोज होती है वहां स्किन जल जाती है या सनबर्न होते हैं। साथ ही में हेयर लॉस होता है, मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं, हेडेक हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन या डिमेंशिया यानी कि आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, डायरिया या कंस्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम हो जाते हैं, आपको गैस, ब्लॉटिंग या फिर इनडाइजेशन जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, या फिर वीकनेस और फटीग लगे रहता है। ये सारे पेलेग्रा के अंडर आते हैं, विटामिन B3 या नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से होने वाली परेशानियां हैं। अब ये विटामिन B3 नियासिन डिफिशिएंट क्यों हो जाते हैं? इसके कारण है कि जो सिर्फ मकई बेस्ड खाना खाते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है, और दूसरा कि जो लोग अल्कोहल यानी कि दारू पीते हैं उनमें भी विटामिन B3 की डिफिशियंसी हो जाती है। इसके जो बेस्ट सोर्सेस है वो है अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूध। साथ ही में अगर आप होल ग्रेन्स यानी कि साबुत जो अपने धान्य होते हैं, गेहूं, बार्ली, ब्राउन राइस, ये खाते हैं तो आपको विटामिन B3 की डिफिशियंसी नहीं होगी। अगर आप मांसाहारी हैं तो भी मांस के अंदर या फिशेस के अंदर यानी कि मछलियों के अंदर विटामिन B3 अच्छे पैमाने पे होता है, इसकी वजह से आपको विटामिन B3 डिफिशियंसी नहीं होगी। वेजिटेबल्स यानी कि हर एक वेजिटेबल्स में विटामिन B3 होता है। साथ ही में अगर आप आलमंड, सीसम या फिर सीसम यानी कि तिल या फिर सनफ्लावर का यूज करते हैं तो आपको विटामिन B3 की डिफिशियंसी नहीं होगी। ये था मेरा वीडियो विटामिन B3 के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन B5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से। धन्यवाद।